वेलकम टू स्टडी आवर एम। आप सभी प्यारे भाई बहनों को नया साल की ढेर सारी शुभकामना। आने वाला साल आप लोग की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए। इसी लाइन के साथ आज हम लोग 1 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनी है, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, सिक्किम। चलिए जानते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुआ था। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में लोकसभा की सीट की संख्या 1 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 32 है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद है। और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क पाया जाता है और कंचनजंगा भारत का एकमात्र प्राकृतिक नेशनल पार्क है। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनती है, भारत का एकमात्र प्राकृतिक नेशनल पार्क कौन है? तो इसका सही आंसर कंचनजंगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य मिस्र बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मिस्र। चलिए जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी कि ब्रिक्स का जो 5 लेटर है जो 5 कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। और इसी ब्रिक्स देशों के द्वारा एक बैंक की स्थापना किया गया था। इस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुआ था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी शंघाई चीन में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली राज्य तेलंगाना बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, तेलंगाना। चलिए जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना में महावीर हरीना नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और अमराबाद नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क तेलंगाना में पड़ता है। और हर एक साल 2 जून को यानी कि तेलंगाना की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निरस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? निरस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व अनुपम रे को नामित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन, अनुपम रे। यूएन बोले तो यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुआ था और यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि न्यूयॉर्क किस कंट्री में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में।
उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हर एक साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जो लखनऊ है वह गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 80 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 31 है और विधानसभा की सीट की संख्या 404 है। और उत्तर प्रदेश में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी किया है? यानी कि ई रूपी को लागू करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा एनपीसीआई और एसबीआई बैंक के साथ भागीदारी किया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, कर्नाटक। चलिए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, यह विश्वभप्ति नदी के तट पर बसा हुआ है और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री बासवराज एम बोम्मई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जी हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत है। थावरचंद्र गहलोत इससे पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान है और कर्नाटक के राजकीय पशु सैंडल लॉरिस है और कर्नाटक का राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोर वाहन पेश किया है? दुनिया का पहला डुअल मोर वाहन यानी कि जापान के द्वारा पेश किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जापान। यानी कि डुअल मोर बोले तो यानी कि इसको दोनों तरफ से चलाया जा सकता है। इस प्रकार के वाहन पेश करने वाला विश्व का पहला देश जापान बना है। चलिए जानते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो है और इस बार की ओलंपिक टोक्यो में ही खेला गया था, जो कि 32 नंबर के था। और जापान की मुद्रा को एन बोलते हैं और जापान की संसद को डाइट बोलते हैं। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री यानी कि फुमियो किशिदा है। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हुआ करते थे। अभी इनके स्थान पे फुमियो किशिदा को जापान के प्रधानमंत्री बनाया गया है। जापान के राष्ट्रपति अशिकिनो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज यानी कि बॉलर मोहम्मद शमी बने हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मोहम्मद शमी। चलिए जान लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। यानी कि क्रिकेट को आईसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 को हुआ था और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले है। और आईसीसी में कुल 104 मेंबर कंट्री है। और जिस प्रकार वर्ल्ड क्रिकेट को आईसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसी प्रकार भारतीय क्रिकेट को बीसीसीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 को हुआ था और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। जो सौरभ गांगुली है ना, जो बीसीसीआई के 39 नंबर के अध्यक्ष है और बीसीसीआई के वर्तमान में यानी कि अति है ना अध्यक्ष तो यानी कि सौरभ गांगुली है और यानी कि सीईओ है ना जय शाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है? ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने वाला बैंक इंडसइंड बैंक बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, इंडसइंड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य हाल फिलहाल में यानी कि हरियाणा बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, हरियाणा। चलिए जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब स्टेट की भी स्थापना हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी भी है। हरियाणा में लोकसभा की सीट की संख्या 10 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंकज शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर मैक्सिको होगा। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और मैक्सिको की मुद्रा के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हिंदू मंदिर की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? पाकिस्तान के द्वारा हिंदू मंदिर को देखभाल के लिए एक पहली संस्था की स्थापना की है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, पाकिस्तान। यानी कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को तोड़ा जाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की सरकार के द्वारा एक संस्था की स्थापना की है। चलिए जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया बोलते हैं और पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसएसबी का महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? एसएसबी का महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार यानी कि संजय अरोड़ा को दिया गया है। जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, संजय अरोड़ा। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सीमा सुरक्षा बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, तमिलनाडु। चलिए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट की संख्या 39 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 18 है और विधानसभा की सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन है और तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि है। तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार पोंगल और नौका पर्व है। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है
और तमिलनाडु का राजकीय पक्षी दाविल है। चलिए जानते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गोंडिया नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के प्लेयर रॉस टेलर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, न्यूजीलैंड। चलिए जानते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की स्थापना राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन है। और जो इस बार का जो टेस्ट का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था ना, जो कि न्यूजीलैंड के द्वारा ही जीता गया था। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।